हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको बाकी क्वेश्चन आए होंगे, बट मेरे वेरिफिकेशन के लिए और आपके भी वेरिफिकेशन के लिए हम उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड था P और नेगेशन Q। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट बाय नेगेशन रूल इसको सॉल्व करना था, इसका नेगेशन लेना था। दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q। तो इस नेगेशन को अगर अंदर भेजेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ये नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। तो यहाँ पे जो टर्म आएगा वो आएगा नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। इस टर्म इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Q। तो यहाँ पे रूल क्या आएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट का थर्ड था जो सॉल्व हुआ। नेक्स्ट है इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट के 4 में दिया है स्टूडेंट्स P और नेगेशन Q एंड R। इसका नेगेशन फाइंड करना बाय रूल। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेशन ऑफ P और Q एंड R। तो सबसे पहले स्टूडेंट नेगेशन अप्लाई होगा इस ब्रैकेट पे और यहाँ पे R पे, और ये एंड कन्वर्ट होगा किस पे, और में। तो नेगेशन ऑफ क्या हो जाएगा, P और नेगेशन Q एंड कन्वर्ट होगा और में, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेशन R। रूल क्या आएगा, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। देन इसके बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P, ये और में चेंज होगा एंड में, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q और नेगेशन R। तो यहाँ पे अगेन स्टूडेंट नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, यहाँ पे और पे अप्लाई किया इसलिए नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स हो जाएगा ये नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। क्या हो जाएगा, Q और नेगेशन R। यहाँ पे आएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन। नाउ स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, नेगेशन P एंड Q एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में नेगेशन R। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी में स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 दिया है स्टूडेंट्स, P इम्प्लाइज P और नेगेशन Q, P और नेगेशन Q। तो P और नेगेशन Q क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज P और नेगेशन Q। हम नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, P इम्प्लाइज Q का नेगेशन क्या होता है, P एंड नेगेशन Q। तो क्या हो जाएगा, ये P एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, और ये भी कह सकते हैं कि नेगेशन ऑफ कंडीशनल। दिस टर्म इज इक्वल टू P एंड
ये नेगेशन अंदर जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा नेगेशन पी, और कन्वर्ट होगा एंड में, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेशन ऑफ, और पे अप्लाई हुआ तो डिजंक्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ये पी एंड नेगेशन पी एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन। देन स्टूडेंट्स लास्ट में आंसर क्या आएगा पी एंड ब्रैकेट में नेगेशन पी एंड क्यू। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, आपने इसका नेगेशन फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स नेगेशन पी एंड क्यू और पी और नेगेशन क्यू, इसका नेगेशन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड क्यू और पी और नेगेशन क्यू। तो ये नेगेशन अंदर आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा ये और का एंड हो जाएगा। तो दिस इज नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन क्यू। इस और पे अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा नेगेशन ऑफ डिजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिजंक्शन। देन इसके बाद स्टूडेंट्स नेगेशन ऑफ नेगेशन, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सिर्फ पी एंड क्यू, ये नेगेशन नेगेशन क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड नेगेशन अंदर जाएगा स्टूडेंट्स, तो नेगेशन ऑफ पी और का एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन का, नेगेशन ऑफ नेगेशन। देन इसके बाद स्टूडेंट लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा पी एंड क्यू एंड नेगेशन पी एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा क्यू। तो हमने किस पे अप्लाई किया और पे, और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। तो लास्ट में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ये पी एंड क्यू एंड नेगेशन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू एंड नेगेशन पी एंड क्यू। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 था आपका 1.3 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रिमेनिंग क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में छोड़े थे आपके लिए। तो अब आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो किया है क्या वो सही राइट है या नहीं। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। देन उसमें बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स जो सॉल्व करने थे हमको। तो बचे हुए 3 क्वेश्चंस उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट दिया हुआ है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। तो पी और क्यू एंड पी और नेगेशन क्यू इक्विवेलेंट टू पी। क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं LHS लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है P एंड Q एंड P और नेगेशन Q। तो दोनों तरफ और
तो पी एंड क्यू, सॉरी पी और क्यू एंड पी और नेगेशन क्यू, दोनों तरफ पी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ और दिया हुआ है, इसको कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा पी और बचेगा क्या क्यू एंड नेगेशन क्यू। तो जो कॉमन निकाला है स्टूडेंट्स इसको क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देन क्यू एंड नेगेशन क्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा पी एंड एफ, क्या हो जाएगा ये फॉल्स वैल्यू बाय आइडेंटिटी लॉ। क्या हो जाएगा आइडेंटिटी लॉ। अब पी और एफ क्या देगा स्टूडेंट्स, अगेन पी क्या अप्लाई होगा यहाँ पे, अगेन आइडेंटिटी लॉ। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या है RHS, दिस इज योर RHS। तो अगर आपको ये लॉ जो ब्रैकेट में आपको लिखना है, अगर आपको याद रहा स्टूडेंट्स तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, P एंड Q और नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन Q इज इक्विवेलेंट टू P और Q। तो स्टूडेंट्स का LHS लेते हैं। तो LHS क्या दिया है P एंड Q और नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन Q, ये इसका स्टूडेंट्स LHS है। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये दो ब्रैकेट यूज़ लेते हैं, इसको बाहर निकालते हैं तो इसको लिखते हैं P एंड Q और नेगेशन P एंड Q, ब्रैकेट में रखा, बाहर निकाला क्या P एंड नेगेशन Q। निकाला इन द सेंस पहले से बाहर है तो हमने सिर्फ एक ब्रैकेट लगा के इन दोनों को एक साथ में लिया। इस लॉ को क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। देन स्टूडेंट यहाँ पे एंड के साथ Q है, यहाँ पे एंड के साथ Q है, तो बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P और नेगेशन P एंड Q और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा P एंड नेगेशन Q। अब इसमें से जो कॉमन निकाला एंड Q जो कॉमन निकाला स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको क्या बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होगा स्टूडेंट से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पे P और नेगेशन P अगर अप्लाई करेंगे तो बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स P और नेगेशन P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T एंड Q और P एंड नेगेशन Q, यह हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अब यहाँ पे T एंड Q है तो T एंड Q क्या देता है हमेशा Q देगा और P एंड नेगेशन Q बाय आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में इसमें 4 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में। आइडेंटिटी लॉ में 4 फॉर्मूले लिखाए थे। तो T एंड Q क्या हो गया Q और ये ब्रैकेट बचा। नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट्स Q और P एंड Q और P इस और के साथ इसको अंदर लिया तो Q और P हो गया एंड ये क्या हो जाएगा Q एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन Q, सॉरी
इस और के साथ ये अंदर गया तो क्यू और पी हो गया यहाँ पे, और इस और के साथ अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा क्यू और नेगेशन क्यू, क्यू और नेगेशन क्यू। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्यू और पी, अब यहाँ पे क्यू है और नेगेशन क्यू है, तो क्या देगा स्टूडेंट्स? एंड टी बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। देन स्टूडेंट्स क्यू, ये पी समझ लो और ये टी हो गया, तो पी एंड टी क्या देता है आगे? अगेन क्या देगा? क्यू और पी बाय आइडेंटिटी लॉ। अब क्यू और पी क्या हो जाएगा? इसको ये वैसा भी लिख सकते हैं, पी और क्यू, क्यू और पी को पी और क्यू भी लिख सकते हैं बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। और स्टूडेंट्स आपका ये क्या है? RHS। दिस इज योर RHS। तो स्टूडेंट देख रहे हो आप लाइन से जो स्टेप्स मैंने यूज़ किए हैं उसके लॉ के नाम भी लिखे हैं, और इस पर मार्क्स है। अगर आप लॉ का नाम नहीं लिखते तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड था। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन क्यू implies P and negation Q ब्रैकेट क्लोज। ये इक्विवेलेंट है किसके? P और नेगेशन Q एंड नेगेशन P और Q। तो इसके LHS लेते हैं स्टूडेंट्स। LHS, तो LHS क्या है? नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q implies P एंड नेगेशन Q। तो इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स P और नेगेशन Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q। यहाँ पे क्या अप्लाई किया स्टूडेंट्स? यहाँ पे नेगेशन बाहर था ब्रैकेट के, और ये P इम्प्लाइज Q है, तो यहाँ पे मैंने रूल यूज़ किया नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का। कोई लॉ यूज़ नहीं किया, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। देन स्टूडेंट्स इसके बाद P और नेगेशन Q। अब ये एंड, ये नेगेशन अंदर जाएगा तो क्या होगा? नेगेशन P, ये एंड चेंज होगा किसमें? और में, और ये क्या जाएगा? नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंड था और में चेंज हुआ, तो यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ? नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन के बाद स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? P और नेगेशन Q एंड नेगेशन P और नेगेशन ऑफ नेगेशन की क्या हो जाएगा? Q। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ स्टूडेंट? नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन। और ये स्टूडेंट्स आपका RHS है, तो दिस इज योर RHS। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो रहा है। मुझे ये नहीं पता कि आपसे आसानी से सॉल्व हो रहा है कि नहीं, बट क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब अगर आपको फॉर्मूले बाय हार्ट होंगे, तो ऑब्वियस है कि आपको एक्सप्रेशन देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है, ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें, ऐसा क्या पुट करें कि हम सॉल्व कर लें इसको। और ये स्टूडेंट्स इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस तो दिए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिसलेनियस में भी दिए हुए हैं। तो आप इस एक्सरसाइज के साथ साथ मिसलेनियस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। अदरवाइज मिसलेनियस तो हम सॉल्व करेंगे ही, लेकिन अगर आपको और प्रैक्टिस करना है और इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना है, तो आपको स्टूडेंट्स सबसे पहले
आपको लॉ याद करना पड़ेगा। लॉ के साथ साथ तो यहाँ पे जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, दो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। एक तो नेगेशन के रूल्स, वो आपको याद रखने होंगे, और सेकंड जो है वो है आपको लॉज। जो लॉज मैंने लिखाए थे वो सब लॉज आपको याद रखने होंगे कि कौन सा लॉ कब यूज़ होगा, क्योंकि वो तभी आप लिख सकते हैं जब आपको लॉ याद हो। और लॉ याद होने का कारण, लॉ तभी याद होगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। यानी अगर मेरा माने तो मुझे लगता है कि कम से कम लॉ को 10 बार लिखना, ठीक है, 10 बार लिखना खुद से, उसके बाद बिना देखे 5-6 बार लिखना। अगर याद नहीं होता तो जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे उठते बैठते हैं 24 घंटे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा समय आप जहाँ पे रहते हैं, जैसे महिलाएं किचन में रहती है सबसे ज़्यादा, तो आप गैस के सामने वाले वॉल पे उस लॉ को लिख कर चिपका सकते हैं, जिससे कि आप हमेशा देख सकें उसको। तो चीज़ इसी टाइप से स्टूडेंट्स देखो, पीरियोडिक टेबल हमको याद नहीं होता। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है जो हमको याद नहीं होता, लेकिन पीरियोडिक टेबल याद करने का तरीका यही है कि हम जहाँ पे सबसे ज़्यादा, जैसे मोबाइल फ़ोन, हम उसको सबसे ज़्यादा ओपन करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सब मोबाइल फ़ोन के वॉलपेपर, व्हाट्सएप डीपी, फेसबुक प्रोफाइल, ये सब जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा विज़िट करते हैं, वहाँ पे हम इस लॉ का पिक यानी एक फ़ोटो रख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि मोबाइल वॉल ओपन करते ही वॉलपेपर पे सबसे पहले लॉ दिखे। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है कि कोई इस टाइप से लॉ लिख कर वॉलपेपर रखता है क्या, बट स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। इससे क्या होगा कि आप हमेशा उसको देखते रहेंगे और आपको याद हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये सब तरीके हैं, अगर आप को नहीं याद हो रहा तो इन तरीक़ों से आपको याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। अदरवाइज़ इसके लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो आपको लॉज याद रखने हैं, और लॉज के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तभी सॉल्व होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अप्रोच करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 था री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ़ एंड देन। यानी जो इफ़ और देन में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, आपको उसको इफ़ और देन हटा के उसी क्वेश्चन को वापस से लिखना है। कैसे दिखेगा वो? तो इफ़ एंड देन हटाने का मतलब है स्टूडेंट जो लॉज है, अगेन इम्प्लीकेशन को लॉज ही एंड और में कन्वर्ट करता है, तो लॉज अप्लाई करने होंगे अगेन। तो पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट दिया हुआ है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। इफ़ अ मैन इज़ अ जज देन ही इज़ ऑनेस्ट। ही इज़ ऑनेस्ट, HONEST, ही इज़ ऑनेस्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको हम लोग स्टेटमेंट में डिवाइड करेंगे। P क्या हो जाएगा? अ मैन इज़ अ जज, और Q क्या हो जाएगा? अ मैन इज़ ऑनेस्ट। तो P और Q में कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इफ़ और देन का स्टेटमेंट है, इसमें इसका मतलब क्या दिया है हमको? P इम्प्लाइज Q। तो स्टूडेंट्स P इम्प्लाइज Q इज़ इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q होता है। कैसे? कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ से। अब आप देख रहे हो ना, P इम्प्लाइज Q कन्वर्ट हो गया इसमें और में, यानी अ मैन इज़ नॉट अ जज और ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, अ मैन इज़ नॉट अ जज और ही इज़ ऑनेस्ट।
बाय कंडीशनल लॉ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इस स्टेटमेंट में इफ़ और देन चला गया, तो बाय कंडीशनल लॉ नेगेशन ऑफ पी और क्यू ये मिल गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ टू इज़ a rational number, then root 2 is irrational number. If 2 is rational number, then root 2 is irrational number. तो स्टूडेंट्स इफ़ को हटाना है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, 2 इज़ रैशनल नंबर, क्यू क्या हो जाएगा, रूट 2 इज़ इर्रेशनल नंबर। तो 2 इज़ रैशनल नंबर और क्यू इज़ क्यू क्या हो जाएगा, रूट 2 इज़ इर्रेशनल नंबर। पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको, अब हमको क्या मिल जाएगा, स्टेटमेंट इफ़ एंड देन का है, तो पी इम्प्लाइज क्यू मिल जाएगा। अगेन पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, नेगेशन पी और क्यू बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ। तो क्या हो जाएगा, 2 इज़ नॉट, नेगेशन पी है, 2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर और रूट 2 इज़ एन irrational number. 2 is not rational number और root 2 is an irrational number। तो ये स्टूडेंट्स इफ़ और देन का स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गया किसमें, और में। देन थर्ड दिया स्टूडेंट, थर्ड इसमें जो थर्ड क्वेश्चन दिया है वो दिया है, if f of 2 is equal to 0, then f of x is divisible by x minus 2. If f of 2 is equal to 0, then f of x is divisible by x minus 2. तो p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा f of 2 इज इक्वल टू 0 और q क्या हो जाएगा, f of x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो हमको दिया क्या है, p इम्प्लाइज q, तो p इम्प्लाइज q किसके इक्विवेलेंट है, नेगेशन p और q के बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f of 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, नेगेशन p है, और f of x इज़ डिविजिबल बाय x माइनस 2। f of 2 is not equal to 0 और f of x is divisible by x minus 2। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था। देन आपका स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 ये ख़त्म होता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में है, प्लीज़ वहाँ जाइए और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपकी प्रैक्टिस होगी और आप बहुत अच्छे से सॉल्व करने लगेंगे। मैं बता दूँ आपको कि एक्सरसाइज 1.4 अब यहीं पे नहीं ख़त्म हुआ है,
1.4 में जो लॉज हैं वो लॉज आपको अभी सर्किट में भी दिखेंगे। यानी आपको कि डिफ़िकल्ट सर्किट दिया होगा, आप उसको पहले लॉजिकल सिंबल में कन्वर्ट करोगे, लॉजिकल सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद उसको आप लॉ अप्लाई करके सॉल्व करोगे, लॉ अप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसका सर्किट डायग्राम बनाओगे। तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं स्टूडेंट्स। तो आप एक्सरसाइज 1.4 ये सॉल्व करने के बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस में, तो प्लीज़ जाइए वहाँ पे उसको सॉल्व कीजिए। आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चंस आ जाए और आप आसानी से सॉल्व कर लें। बाकी का सेशन नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप लॉज याद रखेंगे। गुड बाय।